के अंदर अनेक प्रकार से जीवों को सावधानी बरतने, सावधान होकर कैसे जिंदगी जी जाती है, पाप कर्म रहित कैसे जिंदगी जी जाती है, उसके बारे में बहुत सारी बात गहराई से बताई गई है। अनेक आगम शास्त्रों के अंदर, अनेक प्रकरण ग्रंथों के अंदर, अनेक उपदेश ग्रंथों के अंदर, वैराग्य ग्रंथों के अंदर अनेक बातें ऐसी बताई जो बातें हमारे दिल के ऊपर काफी गहरी असर छोड़ जाती है। यहाँ पर स्थानांक सूत्र अध्ययन दूसरा, उद्देश्य पहला, क्रिया की बात चल रही है। 25 प्रकार की क्रिया शास्त्रों के अंदर बताई गई, मैंने 25 क्रिया दो प्रकार से वापस होती है। आगे हमने कुछ क्रिया के बारे में जाना था। आगे उस चलते हुए परितापनी की क्रिया की बात यहां पर अपने को करनी है। परितापन करना यानी कि किसी को पीड़ा करना। परितापन करना मतलब जीव को या अजीव को अपने हाथों से पीड़ा करनी है, दूसरों के द्वारा पीड़ा करानी, ये परितापनी करना। उसको मारना नहीं है, मतलब क्या करना है, उसको दुखी करना है, परेशान करना है, परितापन करना है। कई बार हम देखते हैं हमारे लिए कोई बुरा करने की भावना रखता है, बुरा कर देता है, हमारे मन में उसके प्रति बुरा करने का भाव जग जाता है। हमारी शक्ति होती तो हम ही कुछ उसके लिए इधर उधर कर देते ताकि वो परेशान हो जाए। कोई ऐसा होता है तो उसकी कोई पाप कर्म की बात होती है, पुलिस आदि के अंदर कंप्लेन करके या कहीं पर भी कई लोगों की ऐसी भावना होती है, कोई सुखी होता तो देख सकता नहीं है, किसी का अच्छा होता तो भला होता तो देख सकता नहीं है, तो वह टांग अड़ाने का काम करते। क्या करते, कुछ ऐसे करके वो दुखी हुए। जैसे कि संस्था के अंदर कुछ काम होता है, काम करते तो नहीं है, किसी का अच्छा होता है तो क्या करते हैं वो लोग, बीच में टांग अड़ाते हैं कि महाराज सब इधर नहीं ठहर सकते, इधर ऐसा होता है उधर वैसा होता है, स्टे ला देते, उपासना बनाना हो, जिंदालय बनाना हो, कुछ न कुछ गड़बड़ी वो कर देते ताकि वो सामने वाला परेशान हो जाए। एक क्लिष्ट भावना, दुष्ट भावना है। मन के अंदर भी कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि मैं मेरे हिसाब से अपने हाथों से किसी को दुखी करूं। ये कर्म का एक सिद्धांत है, अब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। खेत के अंदर अगर बावले की बावलिया कोई ने मरवाड़ी में कह के, हाँ बावलिया आम खानी है, कभी मरवाड़ी नहीं है, कभी मिलने वाली नहीं है। बावलिया रावी नहीं आंबा केरी रससु चाखे, सज्जाई के अंदर भी ये बात आती है। तो बबुल बोलोगे तो बावलिया कांटे मिलने वाला है, बाबर फूल मिलने वाला नहीं है, न तो फल मिलने वाला है। लेकिन हमको पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं। अपने हाथों से कुआं खोद रहे व्यक्ति क्या कर रहा है। कभी भी ऐसी कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति परेशान हो जाए। अपने हिसाब से, अपने माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा जीव, व्यक्ति मनुष्य नहीं, दूसरा कोई जीव भी परेशान हो जाए, ऐसा भी हमको करना नहीं होता है। जब छोटे थे ना, गांव में रहते थे तो कुत्ते वगैरह के पत्थर मारते थे, बेचारा सोया हुआ है चुपचाप, सभी सारे करते उसकी, पत्थर मार के उसको जगाते भगाते और बताने का काम करते। ये परितापन है। चलते फिरते जैसे कोई गार्डन में घूमने गए तो पेड़ के पत्ते तोड़ते, ये चेष्टा कैसी है, किसी जीव को दुख देने की, क्या अपने हाथों से किसी जीव को परेशान करने की, उसको छूने तक का निषेध किया। पत्ते तोड़ने की तो बात कहाँ है। संबंध में जाएंगे, नहाने के लिए जाते, फॉल्स में नहाने के लिए जाते तो चपचपिया लगाते, अरे भाई तू चुपचाप नहा के बाहर निकलना, और ये पानी को पीटते ऐसे दम दम दम, पानी में पत्थर डालते, ऐसे बहुत हम भी करते थे। उन जीवों को भी परितापन करना। ये केंद्रीय जीव बोलते नहीं, प्रतिकार नहीं कर सकते, उनकी ताकत नहीं है प्रतिकार करने की, पीड़ा तो होती है उनको भी। इस प्रकार पंचेंद्रिय जीवों की परितापन करना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक अपने हाथों से उनको दुख देना। अब कभी हाथों से दुख नहीं दे सकते तो मन से सोच कर उसको दुखी करते, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, वो दुखी हो जाए, उसका नुकसान हो जाए। कितनी बार सोचते हम, दिन में एक दो बार तो किसी न किसी बारे में
किसी न किसी जीव के बारे में ऐसे विचार हमको आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? बहुत मेरे को बहुत परेशान कर दिया है, वो भी परेशान होना चाहिए, मैं सब कुछ ऐसा करूँ, भाषा के ऐसा करने वाले आएगी हमारे पास और हमको कुछ सिखाते हैं। बोलो कैसे होशियार हो आप लोग, हमको सिखाते, मैं सब कुछ ऐसा करो ना कि उसका बंटा धार हो जाएगी। मैंने तू तेरा सोच, उसके बारे में क्यों सोच रहा है कि बात पर उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैंने उसने नहीं किया, तुमने उसके साथ ऐसा किया है। कोई ना कोई भाव के अंदर तुमने उसको ज्यादा परेशान किया होगा तो थोड़ा ही परेशान कर रहा है। आनंद करो भाई, इतने भी मेरे को तो उसने मेरा ऐसा कर्जा चुका दिया है। हमेशा दूसरे के ऊपर हमारी उंगली रहती है, वो ऐसा करता है। ये भावना जब तक दिल में से जाती नहीं है ना, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा व्यक्ति है, उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, वो फलाना है, वो ढिकड़ा है, तो इस प्रकार से जो सोच हमारी होती है हमको अंदर से दुखी करती है। कारणों हमारे जीवन के अंदर दुख का साम्राज्य इकट्ठा करने का काम हम खुद ही करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को दुखी नहीं कर सकता, किसी बाप की ताकत नहीं है। अगर आपका पुण्य बंध चालू है, आपकी पुण्य प्रकृति उदय में आई हुई है, तो किसी के बाप की ताकत नहीं कि आपको परेशान कर सके। अगर आपने किसी का कभी बुरा किया ही नहीं है तो कोई आपका बुरा नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता है ना। कुछ न कुछ गड़बड़ मैंने पहले की है, इसके फल स्वरूप आज मुझे वो कर्म उदय में आया और मैं परेशान हो रहा हूं। सामने वाला निमित्त होता है, अपने अपने कर्म को ही जीव भोगता है, दूसरे तो खाली व्यक्ति सामने वाले निमित्त स्वरूप बनते हैं। वो कोई कर्म आपको दुख देने के लिए उनकी कोई ताकत भी नहीं है। भले भगवान महावीर के कानों में घोषाल में खिले ठोक दिए, कमट में आकर पासवान भगवान को उपशन कर दिए, संगम में भगवान को परेशान कर दिया, तो संगम का अकेले दोष नहीं था, भगवान का भी कुछ न कुछ दोष था। कोई न कोई भावों के अंदर उसको परेशान किया होगा, भयंकर कोटि से उसकी हालत खराब कर दी होगी, तब जाके वो आपको परेशान कर रहा है। तो खाली भगवान को परेशान करने क्यों आया, दूसरे को क्यों नहीं गया परेशान करने? कई लोग होते, किसी ने मुझे गाली की बोली, कभी कभी ऐसा अपने को लगता है जिंदगी में पहली बार उस व्यक्ति से मिलते उसके प्रति अपने को द्वेष आ जाता है। होता है कि नहीं होता? उसका मुंह देखने की इच्छा होती नहीं है, और कई ऐसे लोग मिलते हैं उसके प्रति अपने राग आ जाता है, लव एट फर्स्ट साइट, कुछ लेना देना होता नहीं है, राग आ जाता है। तो पूर्व भाव का उसके साथ स्नेह का अनुबंध आता है, तो उसके साथ राग का बंधन आता है, पूर्व से वेर का अनुबंध आता है, तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। कौणिक जब गर्भ में आया, चेलना के गर्भ के अंदर कौणिक आया, तो चेलना को सैनिक मारा जाते हृदय के कलेजे की मांस खाने की इच्छा हुई। अब इसे चेलना का दोष था, दूध ऐसा हुआ, जब वो जीव गर्भ में आया तो सैनिक का मांस खाओ, उसके हृदय का मांस, मतलब उसमें से निकाल के मांस खाओ, ऐसी उसको इच्छा होगी। उसके पीछे कारण क्या था? अगले भाव के अंदर सैनिक ने कौणिक जो जीव था, सांप का जीव था, उसको कुचल कर मार डाला गाड़े के नीचे, तो उसके द्वेष पड़ गया। अब वो जब ऐसे उसकी कुचलना की उक्षी में आया कौणिक, भले ही उसने देखा ही नहीं अभी तक, उसका शरीर भी अभी बनना चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है कि तीसरे या चौथे महीने में दूध होता है स्त्री को, अगर बालक गर्भ में आता है तो उसको दूध या सैनिक के मांस को खाओ। पता चल गया कोई कुर और पापी और जालिम जुल्मी दी जीव मेरे पेट में आया हुआ, चेलना को पता चल गया। जब जन्म हुआ तो चेलना ने उसको मारने के लिए दासी के हाथों से कचरे के ढेर में डलवा दिया। छोटा बच्चा जन्मते उसको डलवा दिया। वहां पर मुर्गी में आकर उसकी एक आंखी जो उंगली होती है ना, उंगली को धीरे धीरे करके चाच मार मार के खा गई। वो जो मुर्गा वगैरह होगा, वो बच्चा था, छोटा कोमल बच्चा हो रहता है, वो चिल्ला रहे, हो रहा है। सैनिक महाराज को पता चला, वो उठाकर लेके आए। सैनिक महाराज उसके प्रति राग, एक दो दिन वो रोया बच्चा, तो उंगली जो लगाया था चाच लगे तो पक गई, परु आने लगी, तो परु वाली उंगली भी सैनिक महाराज के मुंह में डाल के चूस ली उसकी बच्चे की। लेकिन उसको बार बार द्वेष था उसके प्रति, तब जाकर लास्ट में भी कौणिक सैनिक की मौत के अंदर निमित्त बना, जेल के अंदर डाल दिया। रोज 100-500 अंटर नमक के पाए 500 अंटर सैनिक महाराज को मारता था वो। लास्ट में राज्य लेने के बाद, राज्य तो छीन लिया सैनिक महाराज के पास से,
फिर इतना दर्द देता था पिता को, और पूरे भाव के थे। आखिर जाके वो पॉइजन वाला हीरा आता है, वो चूस कर सैनिक मार गए, आत्महत्या जेल में कर ली और मरकर नरक में गए, तेरी नरक के अंदर 84,000 साल का आयुष्य उनका है वहां पर। तो ये पूरे भाव के जो संस्कार होते हैं, पूरे भाव का जो अनुबंध रहता है, या तो द्वेष का अनुबंध रहता है या तो व्यार का अनुबंध। इसीलिए तो बताएं, इस भाव के अंदर कभी किसी को मन वचन काया से कभी पीड़ा भी नहीं जानी, मारने की बात तो दूर है, सोचना भी नहीं चाहिए कि उसको मैं दुखी करूं। अगर सोच भी लिया, भले ही उसको पता नहीं है, लेकिन उस जीव के प्रति हमारे मन के अंदर द्वेष का भाव, द्वेष के बीज का आरोपण हो जाता है। धीरे धीरे वो द्वेष का बीज जो होता है बड़ बोलते हैं ना, बरगद के पेड़ के जितना बड़ा हो जाता है, तब जाके वेर के अंदर परिणमन हो जाता है। और ये वेर की परंपरा एक भाव नहीं चलती, बहु चलती है। कमठ और पार्षद भगवान की भले एक तरफी वेर की परंपरा थी, लेकिन कितने भाव चली? 10-10 भाव तक। अग्नि शर्मा गुण से 9 भाव तक चली वेर की परंपरा। कैसी चली? भयंकर। हर भाव में अग्नि शर्मा के जीव ने नियाना किया, हर भाव ने उसने गुणसेन के जीव को मारा। लास्ट में सम्रादित्य के भाव के अंदर केवल ज्ञान पाकर गुणसेन तो मोक्ष में सिद्धार्थ गए, अग्नि शर्मा आनंद संसारी बनकर संसार के अंदर घूम रहा है। एक तरफी वेर की परंपरा। उसने तो क्षमापना कर ली थी गुणसेन ने तो, लेकिन अग्नि शर्मा ने क्षमापना नहीं की, अनिल संसारी बन गया। 1444 ग्रंथ के रचयिता श्री पुरंदर आचार्य हरिपुत्र श्री महाराज के जीवन का किस्सा, उनके 2 शिष्य और उनके 2 भांजे हंस और परमहंस। इच्छा हुई बुद्ध का शास्त्र पढ़ने के लिए बुद्ध के मठ में जाना। बुद्ध का वेश करके दोनों गए, हंस और परमहंस बुद्ध का वेश करके वहां पर गए, पढ़ना चालू किया। सूक्ष्म जोरदार बौद्धों के शास्त्रों पढ़ना चालू किया। कितना भेद है बौद्ध और जैन की, कुछ ज्यादा भेद नहीं है। उन्होंने अपने शास्त्रों को विकृत कर दिया, बस इतने भेद है। क्योंकि बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो भी पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के श्रवण थे। फिर उन्होंने श्रवणपना नहीं पाल सका और परिव्राजक जैसा वेश ले लिया उन्होंने, और बुद्ध का धर्म चालू किया। तो वहां पर उनको भी अपने 5 आयाम धर्म चल रहा है। कौन सा? 5 महाव्रत उनको भी पालना है, लेकिन उसमें विकृति डाल दी उन्होंने। उसको पढ़ने के लिए क्षणिकवाद मान लिया बुद्ध ने कि सब क्षणिक है और कुछ है नहीं। तो क्षणिकवाद उसको सीखने के लिए, समझने के लिए दोनों गए वहां पर। पता चल गया बुद्ध को कि जैन साधु है। अब जैन और बौद्ध में उस समय तो भयंकर द्वेष, काट के फेंक दे, कुछ करे नहीं, सीधा काट के फेंक देना। पता चल गया, लेकिन सिद्ध कैसे करने को जैनी है। तो उन्होंने परमात्मा की प्रति उनके आने जाने के मार्ग में श्रवण भगवान महावीर स्वामी की फोटो चित्र बना दिया। अब उसके ऊपर पैर रख के जाना पड़े, ऐसी नौबत आ गई। कोई रखेगा थोड़ी। दोनों ही चालाक थे, बुद्धिशाली थे। उन्होंने क्या कर दिया? जनई बना दी, तो बुद्ध का मूर्ति हो गई। फिर आराम से चलो उसके ऊपर। लेकिन उनको गुप्तचर ने देख लिया, ये दोनों ही है। पता चल गया, पीछे जब पड़े पर्वत के ऊपर थे, तो छतरी के माध्यम से दोनों पर्वत के ऊपर से कूदने भागने लगे। पीछे पूरा बुद्ध सैन्य और बुद्ध जो अच्छे बुद्ध श्रमण थे उनके पीछे पड़े हुए। चलते चलते चलने परमहंस को तो बीच में उनको उन्होंने खत्म कर दिया, और हंस भागता 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 गुरु भगवान के पास पहुंच गया। हरिभद्र में देखा, और मेरे भांजो कैसे हालत, भयंकर क्रोधावेश में आ गया है। एक बुद्ध को नहीं छोड़ूंगा, एक बुद्ध को नहीं छोड़ूंगा मैं। भयंकर वाण लगाया, जो भी आ रहे कढ़ाई में पड़े मरे, बस तेल की कढ़ाई में पड़े मरे। वाद बैठ गया उधर राजा के, जो भी हारेगा उसको क्या करना है, कुछ सोचना ही, जो भी वाद करना है हारा, बहुत बड़ी तेल की कढ़ाई में तेल उबलता है, उसके अंदर गिरना और मारना। संकल्प कर दिया, 1444 बुद्धों को मारना है। कितना भयंकर कोटि का क्रोध का आवेश। 1444 को खत्म करना, प्राण ले लिया उन्होंने। एक एक बुद्ध आता गया, टपक टपक मरता गया। यहां पर उनके गुरु भगवान को पता चला, अरे हरिपुत्र क्या करने बैठा है तू, भयंकर आज से तेरा जीवन तहस नहस, तेरा प्रभाव भी कर जाएगा, तू दुर्गति में चला जाएगा ये जीव। तो वहां पर से गुरु भगवान ने सम्रादित्य कहा नाम की, जो सम्रादित्य केवली चरित्र 9 भाव का, जिसके अंदर क्रोध के आवेश में आकर जीव क्या क्या कहां तक जब पहुंच जाता है, क्रोध का परिणाम कितना भयंकर कोटि का है, उसको समझाते हुए सम्रादित्य केवली चरित्र उनको भेजा। वो पढ़ा और सम भाव में आ गए, हर मैं क्या कर रहा हूं।
हरिप्रति तू क्या करने बैठा है, प्रायश्चित कर उसका। आए गुरु भगवान के पास, प्रायश्चित करा। क्या करना, 1444 ब्राह्मणों को मारने का संकल्प किया, कितने तो तूने खत्म कर दिए, 1444 नए ग्रंथों की रचना कर उसके प्रायश्चित के अंदर। तब से लिखना चालू हुआ। ललित नाम का श्रावक एक था, उसने रत्न दिया, रात्रि के अंदर भी दिन के जैसा उजाला उसमें से निकलता, दिन रात लिखने का काम चालू, अंतिम समय तक लिखते गए। लास्ट में संसार दावा नरदावा नीरम समोह दुली हरने समीरम 3 गाथा की रचना हो गई और हरिभद्र श्री महाराज परलोक सिधार गए। आमो लाल और धुली बोल परिमला लीडलो लाली माला, बोलते बोलते उनका देह ढल गया। तब जाके समय ने 3 लाइन झंकार आरा वसारा जोर से आवाज किया और उधर से 3 लाइन जुड़ी। आज तक हम वो 3 लाइन हम बोलते, क्या श्रावक लोग सब मिलकर बोलते, बाकी का जो बोलते तो 3 गाथा को पहले 1440 ग्रंथों की रचना हो गई थी, ये 41वां ग्रंथ लेकिन 3 गाथा को 3 ग्रंथ के प्रमाण मान लिया और लास्ट में लाइन आम लाल धूली बहुल परिमला, उस एक लाइन को एक ग्रंथ के बारे में एक ग्रंथ के रूप में उसको मान्यता दी गई जैन शासन के अंदर। एक लाइन यानी कि एक पूरा ग्रंथ। तीसरा जो सूत्र बना लास्ट वाला संसार दावा, एक भी संधि अक्षर उसके अंदर नहीं है, जोड़ाक्षर एक भी नहीं है, पूरे क्लीन नीट एंड क्लीन अक्षर, गुरु अक्षर ही सब लघु अक्षर गुरु अक्षर ही है, एक भी जोड़ाक्षर नहीं है उसके अंदर। संसार दावा नरदावा नीरम समूह दुली हरने समय एक भी जोड़ाक्षर नहीं है। बगैर शास्त्र के अंदर जोड़ाक्षर आते ही आते ही, इसके अंदर एक भी जोड़ाक्षर नहीं है। और इस प्रकार से संसार दावा सूत्र की जो है उसकी रचना हुई प्रायश्चित के रूप में, परितापन करने का था। क्या था, अपने हाथों से किसी को दुख उपजाने का कार्य। भले बांझे जो शिष्य थे उनके मुंह में खाकर उन्होंने किया, शासन की रक्षा के लिए भले किया, लेकिन ये करना योग्य नहीं था। शासन का नाम, शासन की जो संत है, संतों की हत्या हुई है, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया था, बोध पाठ देने के लिए बुद्धों को। लेकिन ऐसा बोध पाठ भी नहीं कि जिससे दूसरे जीवों की हानि होती हो, हिंसा होती हो, दूसरे जीव मर सकते हो। क्रोध के अंदर, कषाय के अंदर हमारा जीव अभिभूत हो जाता है, हम परास्त हो जाते हैं क्रोध कषाय से, कषाय वगैरह से, और हमारा जीवन बिगड़ जाता है। ऐसा कभी भी शास्त्र में बताया नहीं। किसी को ठिकाने लाने के लिए भले अपने मन के अंदर शुद्ध भाव हो, लेकिन क्रोध आदि कषाय का आश्रय हमको लेना नहीं है। इससे सीखने को मिलता है पारितापनी का स्वहस्त, खुद के हाथों से किसी को दुख उपजाना। और दूसरे नंबर की पारितापनी का परहस्त पारितापनी का स्वहस्त। खुद को कई कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा गुस्से होकर में आते ना तो माथा फोड़ते अपना होते। क्रोधी को देखो, आप पता चलेगा, आप जिद्दी और क्रोधी जो होता है, आप उसकी जिद और क्रोध उसका पूरा नहीं होता, क्या करेंगे, हाथ में चप्पू मार देंगे, हाथ नखुरिया मार देंगे, माथा फोड़ेंगे, बाल खींचेंगे, बहुत करेंगे। खुद को परितापन करते, खुद को पीड़ा देते। ऐसे भी जीव होते कि नहीं, देखे कि नहीं, ऐसे भयंकर कोटि के ऐसे जीव होते हैं। परेशान ज्यादा हो जाते तो खुद के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो स्वहस्त से खुद के हाथों से खुद को परितापन करना, खुद के हाथों से दूसरे जीवों को परितापन करना। अब दूसरे नंबर के अंदर की क्रिया है परहस्त परितापन का। खुद नहीं करेंगे, दूसरों के माध्यम से उसको दुख उपजाएंगे। चाहे तू जाके उसको मार के आ, चाहे तू जाके उसको परेशान कर, किसी को भेजेंगे, उसको जैसे तैसे करके उसको दुखी करना, सुखी होने देना नहीं है। बस ऐसा प्रण जैसे मान लिया हो, ऐसा संकल्प जैसे खुद ने कर लिया हो, खुद नहीं कर सकते, दूसरों के हाथों से उसको परेशान कर देते, दूसरों के हाथों से खुद को भी परेशान करते। ऐसे भी जीव होते, मार मुझे, क्या बोलते हैं, परेशान हो गया हो, मुझे मरना है, मार दे मुझे, ऐसे ही बोलते हैं लोग। ज्यादा परेशान हो जाते तो खुद की हिम्मत नहीं होती है ऊपर से गिरने की, लेकिन दूसरे को बोलते तू मेरे को गिरा दे, मेरे को जीना नहीं है। तो दूसरों के हाथों से परितापन कराना खुद का, और दूसरों के हाथों से दूसरों को परितापन करना, दूसरों को पीड़ा उपजानी, ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। क्रियाएं तो बहुत बार नवतत्व हो गए, जिन्होंने पढ़ा हुआ उसको पता ही 25 क्रिया की बात आती है। काई है, गण पावसाई पायतवणिया है, पाणाई वाय रंबिया है, सब अलग अलग प्रकार की जो क्रिया 25 क्रिया बताई, ये क्रिया की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये विस्तार से चले। बहुत श्रुत होने के बाद अनेक आगमों के अंदर अनेक पदार्थों की अलग अलग प्रकार से विचारणा होती है, उसका विश्लेषण अलग अलग प्रकार से होता है। नव तत्व पढ़ोगे तो मात्र क्रिया का नाम,
और वो क्रिया क्या होती है उसका संक्षेप से आपको बताया जाएगा। जैसे जैसे ऊपर के शास्त्र पढ़ते जाएंगे वो क्रिया कितनी होती है। ज्यादा करके आपको बताए कसाय कितने हैं? 4। एक एक कसाय के कितने भाग है? तो कितने हुए? शास्त्रों के अंदर 64 कसाय की बात है, वो 16 के भी 4 भाग। जैसे संज्वलन क्रोध, तो संज्वलन अनंतानुबंधी क्रोध, संज्वलन अप्रत्याख्यानी क्रोध, संज्वलन प्रत्याख्यानी क्रोध और संज्वलन क्रोध। संज्वलन क्रोध के भी 4 प्रकार हो गए। कितने? ऐसे संज्वलन मान, अप्रत्याख्यानी मान, अनंतानुबंधी मान मगर इस प्रकार की 16 into 4 कितना हुआ? 64 प्रकार के कषाय ऐसा कहा जाता है। इसका एक दृष्टांत भी मैं लगभग देता हूं सबको। कोई भी कषाय 1 साल के ऊपर चला जाता है तो अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चला जाता है। कौन सी? मतलब समित्व गुण का घातक हो जाता है, समित्व ही नहीं रहता है। बाहुबली के अंदर मान कसाय है, अधिक साल तब से 13 महीने तक वो कहां पर है? एक जगह पे स्थिर है। मतलब 1 संवत्सरी उसकी क्रॉस हो गई तो वो उनका जो मान कसाय था किस कैटेगरी का हो जाता है? अनंतानुबंधी हो जाता है। प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी के संज्वलन कैसा हो जाता है? और अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चला जाता है। मतलब समित्व गुण का घात। समित्व नहीं होता तो केवल कहां से होता है? तो भी विचार आया। कसायों के बारे में पढ़ा है हमने, वो कसाय संज्वलन और मिश्रम विक्रम अब अनंतानुबंधी बन गया है तो केवल बार कैसे हुआ? बाहुबली को पॉसिबल कैसे हुआ वो चीज? बाहुबली के दृष्टांत बहुत सुन लिए कि साल भर रहे, मान कसाय आ गया, पीरा मोरा गज तक उतरो, मान कसाय टूटा और निकल पड़े केवल ज्ञानी होकर। इतना तो पता है हमको, लेकिन वो हुआ कैसे? कर्म की फिलोसॉफी में, कर्म की गणित के अंदर ये कैसे बैठता है, उसको कैसे बिठाना चाहिए अपने? एक बाजू कर्म के हिसाब से बताया जाता है कि कोई भी कसाय अगर 1 साल के ऊपर चला जाता है, इसीलिए हर संवत्सरी मिच्छामि दुक्कडम क्यों करना है? अगर वो आपने मिच्छामि दुक्कडम नहीं किया तो जो भी आपका उस संबंधी कर्म था अनंतानुबंधी की कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि मिथ्यात्व दशा में आपको लेकर चला जाएगा। समित्व गुण का घातक हो जाएगा। समित्व थोड़ा बहुत भी अपने अंदर होगा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हर संवत्सरी लास्ट में लास्ट, पहले करो तो अच्छा ही है, पर लास्ट में लास्ट कब करना है? संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से पहले क्षमापना करके बाद में प्रतिक्रमण का प्रारंभ करना है। संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं तो वो नया चालू हो जाता है, नया साल चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हुए क्या चालू हो जाता है? नया साल। आगे का निपटाता हूं, नया चालू करता हूं। क्या? आगे का निपटाता हूं मिच्छामि दुक्कडम, अब आज से नया चालू। कोई भी कसाय खाली क्रोध की मिच्छामि दुक्कडम देनी नहीं है, किसी के साथ अबोला हो गया उसकी मिच्छामि दुक्कडम देनी नहीं है। साल भर में मैंने कितना अहंकार कर दिया, मैंने कितनी कूड़ कपट माया प्रपंच छल वगैरह कर दिया, मैंने कितना लोभ अवस्था परिग्रह संज्ञा इकट्ठी कर ली। संवत्सरी की मिच्छामि दुक्कडम तो करते हो कि नहीं करते हो? संवत्सरी के पहले तो किस चीज का मिच्छामि दुक्कडम करते हो भी आपको पता नहीं है। आज तक सोचा मैं किस चीज का मिच्छामि दुक्कडम कर रहा हूं? मुझे बताएंगे दिनेश भाई? इतने सालों से मिच्छामि दुक्कडम कर रहे तो किस चीज का हम कर रहे? कभी भी दिनेश भाई को हरीश भाई से कोई भी बातचीत ही नहीं है और जाके बोलेंगे मिच्छामि दुक्कडम, काय का मिच्छामि दुक्कडम भाई? हमारे पास आई साहब खमत खाना मिच्छामि खमाओ सा खमाओ सा, काय का खमाओ? मैं बोला न चाह रहा सही बात तो तुमको देख रहा हूं, काय का खमत खावड़ा? मिच्छामि दुक्कडम कहां पे करना है, कैसे करना है, किस चीज का करना है, आज तक वो ही नहीं समझे हम। समझे? बोलो समझे तो बताओ मुझे। हाँ क्या? दिवाली ग्रीटिंग्स के जैसा, इसे हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्परस दिवाली, वही ना? हैप्पी वेडिंग डे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अरे काय का हैप्पी फादर्स एंड मदर्स डे? हाँ
हमारे तो रोज हैप्पी दिवाली है, रोज नया साल है। आप जिंदा उठे नहीं है, आपके लिए नया साल है। वही आपकी हैप्पी बर्थडे है कि आप जिंदा उठे, बस। हर दिन इंसान का नया जन्म होता है। हैप्पी बर्थडे रोज में होना है। परमात्मा को प्रार्थना करी, परमात्मा कृपा कर दी। सो तो गया था, पता नहीं था उठूंगा कि नहीं उठूंगा, लेकिन तूने जगाया है, नया जन्म मिला है, कुछ नया कुछ कार्य करना है। विचार आता है कभी? आया दिनेश पर विचार आता है कभी? रोज हैप्पी बर्थडे आती है, रोज हैप्पी न्यू ईयर आता है, रोज व्यवस्था महीना आता है, रोज हैप्पी दिवाली आती है। मन के अंदर समता के दीपक जल जाए, मन के अंदर शुद्धता के दीपक जल जाए, मन के अंदर शुभ भाव के दीपक जल जाए, रोज दिवाली है। दिवाली का मतलब ही क्या है? दीपक प्रकट करना कि ये ज्ञान दीपक इसके अंदर प्रकट करना है। वो तो करते हैं, हैप्पी दिवाली करके निकल पड़ते हो। दिवाला निकाल दिया दिवाली करते करते। क्या पहले का एक मौसम था, समय था, जब हर त्योहार बड़े चाव और भाव से मनाया जाता था। आज का दिवाली कब आती है कब जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। कोई आता है घर पे दिवाली में? आता है तो खटता है। सबसे पहली बात तो आए ना तो आप तो जाए, चलो आता है तो खटता है। कोई घर में भाई का परिवार, बहन का परिवार, जेठ का परिवार, देरानी का परिवार, देवर का परिवार, ननद का परिवार, ससुराल का परिवार, मैके का परिवार, मित्र मंडल परिवार, घर पे आए तो खटता है। घर में जगह ही नहीं, कहाँ रुकेंगे? खुद को तो रहने की जगह मान होती है, दूसरे को कहाँ रुकाएंगे? पहले घर भी बड़े होते थे और हृदय भी बड़े होते थे। हम जब पढ़ते थे ना तो हम गांव में रहते थे धानेरा। बाकी मेरे टोटल, मैंने बताया आपको, टोटल मम्मी वगैरह मिलकर 10 भाई बहन, कितने, और सबके बच्चे वगैरह आए, सबका परिवार, इतना बड़ा परिवार आए, घर पे पूरा घर इतना बड़ा बड़ा लगता था, इतना आनंद आता था। जैसे उनको भी छुट्टी में हो गई, 15 दिन निकलना है, निकलते तो सब रोते थे। अभी जाए तो हास ताड़े पानी अखवा भी अच्छा हुआ क्या वैकेशन छोटो हिस्सा के, हाँ बाहर रूप लगते, स्वजन बाहर रूप लगते, क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का उनके प्रति स्नेह नहीं है, जीरो हो गया स्नेह। आए कम मन से रखना पड़ता है, भी आ गए तो रो, और क्या फर्क पड़ता है। ऐसी हालत हो गई, मन अपना चंचल हो गया, अशुद्ध हो गया है, अपने भाव अशुद्ध हो गए, स्नेह संबंध खत्म हो गए, संवेदनाएं अंदर से खत्म हो गई। सबसे पहली बात तो संवेदनाएं खत्म हो गई, किसी जीव के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जो संवेदना होती थी वो खत्म हो गई। संवेदना मर गई, मतलब जीव मर गया, बस खत्म हो गया। अब जिंदा लाश बनकर घर में जीते हो। संवेदना किसी के प्रति संवेदना है? बताओ मुझे। घर के अंदर 5 या 6 मेंबर्स रहते, कितनी संवेदना उनके प्रति आपको बताओ मुझे, बोलो। संवेदना है कि नहीं है? कि जीरो हो गई, वो भी खत्म हो गया। सबको पैसे के हिसाब से, सबकी कीमत के हिसाब से सबको तोलते हैं। जो मन लगी तन, जो मजा लगी तनमा, सब करे शोषण, जो मजाता कोई यहाँ ना करे पोषण, मतलब ही संसार नो बंधन कापी दे, तू मने भगवान एक वरदान आपी, मतलब ही संसार नो जोड़ाण कापी दे। हर जगह पे मतलब ही हो गया है, बस। माता पिता के प्रति पुत्रों का मतलब, पुत्रों के प्रति माता पिता का मतलब, अपेक्षाएं बढ़ गई, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, अरे दूसरा जाए खाड़ में, मेरे को क्या लेना, मेरा पेट भरना चाहिए। आज ऐसी हालत हो गई। परितापनी क्रिया, एक क्रिया है, समझो खाली परमात्मा ने ऐसी बातें नहीं बताई है, और तावेश आपको दिख रही है। मौन वचन काया से किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना अपने हाथों से, और दूसरों के हाथों से उसको दुख नहीं पहुंचवाना, ये परितापनी की क्रिया, स्वस्त परितापनी की, परस्त परितापनी। इसके बाद प्राणातिपात क्रिया आती है, कौन सी? खुद के हाथों से खुद को मारना, सुसाइड करना। क्या करना? एक प्रश्न आया था, सुसाइड करने वाला, मैं प्रश्न लिया नहीं है, बोल था सुसाइड करने वाला जीव किस गति में जाता है। किसी ने लिखा था, प्रश्न नंबर है, मैंने पढ़ा था, याद आ गया।
उस समय उसके मन के अंदर क्या भाव आते हैं उसके हिसाब से मरने की तौबत पर थोड़ा शुभ भाव आ जाता है। अगर शुभ भाव से अगर मरता है व्यंतर निकाय के अंदर जाता है। कौन से निकाय के अंदर? अंतिम समय में कुछ शुभ भाव मन में आ गया तो मरकर अगर उसी समय आयुष्य का बंद करेगा तो व्यंतर निकाय में जाएगा, वरना तिर्यक या नरक गति में जाएगा। मर के कहा जाएगा क्योंकि आर्त ध्यान के अंदर मर रहा है। कौन से ध्यान में? अत्यन तीर्यम। अगर रौद्र ध्यान से मरेगा तो नरक गति, रुद्रेना निर्यम अत्यन तीर्यम। रौद्र ध्यान से मरेगा तो नरक गति का मेहमान बन जाएगा, आर्त ध्यान से मरेगा तो तिर्यक योनि के अंदर जाएगा। इसी प्रकार से उसका जीवन चलेगा। तो थोड़ा भी शुद्ध ध्यान आ जाता है तो देव दुर्गति आएगी व्यंतर निकाय के अंदर। अभी लास्ट कैटेगरी जो व्यंतर होते 10,000 से एक पलेवम के आयुष्य वाले व्यंतर, उसके अंदर वो जाता है और वहां पर भटकता रहेगा। अपने बोलते हैं भूत भटकते। कोई भी जीव मरने के बाद उसकी आत्मा कभी भटकती नहीं है। क्यों? उसकी आत्मा तो प्राण करके दूसरा जन्म धारण कर लिया, वो कहां भटकने आएगी? पूर्वज परेशान कर रहे। सबके मन का एक सबसे बड़ा प्रश्न, पूर्वज परेशान कर रहे। होता है कि नहीं होता है? परेशान क्यों करेंगे? अगर वो व्यंतर निकाय के अंदर गए हैं तो जाके आपको उनका कुछ ऐसा नहीं हो तो आपको परेशान करने के लिए आएंगे। अगर वो तिर्यक में गए, मनुष्य में गए या देवलोक में, दूसरे देवलोक में गए या कोई नरक वगैरह में गए तो कहां परेशान करने आने वाले आपको? तो भी पंडित को बताएंगे बस आपको पूर्वज का है। क्या बताएंगे? अरे कोई भी दुखा लेते, पूर्वज दुख देने के लिए आते क्या? हमारा दिमाग चिकरा देते वो लोग। आपके पिता आपको दुख देंगे, दादा आपको दुख देंगे। अगर उन्होंने उपयोग किया है, व्यंतर निकाय के अंदर गए तो अपने परंपरा, संतान परंपरा को सुखी करेंगे कि दुखी करेंगे? हमारा दिमाग चकरा देते वो लोग। पूर्वज परेशान कर रहे, कुल भी परेशान कर रहे। कहां से परेशान करने आ जाएगी भाई? जो कुल की रक्षक है वो कुल की भक्षक बनेगी, जो कुल का रक्षक देवे कुल का भक्षक बनेगा। आपने उसको कुल की रक्षा के लिए उनको आपने उसको उधर स्थापित किया है तो कुल का नाश करेगा वो। सब बालिश चेष्टा है वो। अगर ऐसा होता तो संसार में कोई बचता ही नहीं। सब एक दूसरे के राज्य देशी बन जाते, वैरी बन जाते। कब पूर्वज परेशान करेंगे? उनको किसी ने परेशान किया होगा, उपयोग गया होगा तो उस व्यक्ति को अगर परेशान करेंगे, सबको थोड़ी परेशान करेंगे। मैं तो इन चीज में नहीं मानता कि पूर्वज आकर परेशान करेंगे। और वो कहां गए वही पता नहीं है, कब परेशान करने आने वाले। अगर अर्थ देने मरे तो तिरक में जाएंगे, कहा दो लोग गए आपको परेशान करने आएंगे। ऐसा कभी होता नहीं। कोई आत्मा कभी भटकती नहीं है, निश्चित रूप से ध्यान कर लो। और व्यंतर निकाय के देव भी जो 8 व्यंतर और 16 बाल व्यंतर, उनके रूप के बारे में लोक प्रकाश ग्रंथ के अंदर बताया है। अत्यंत रूपान 5 कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व वगैरह वगैरह जो व्यंतर देव है। अलग अलग प्रकार है। मणिभद्र पर खुद व्यंतर देव है। कौन से? व्यंतर निकाय के देव के इंद्र है वो। मणिभद्र व्यंतर निकाय के देव की इंद्र है। तो व्यंतर परेशान करेंगे आपको। व्यंतर देव भी कब परेशान करते? पूर्व के वेर के अनुबंध से अगर वो आते, उनको उपयोग गया विज्ञान या विभंग ज्ञान के माध्यम से, तो उस जीव ने मुझे मारा था, तब जाके आपको परेशान करेंगे। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फालतू में कोई किसी को परेशान करता नहीं है। डरने की बात नहीं। कि बोले घर में भूत है, अरे भूत है तो क्या आपको परेशान करेगा वो? भूत मतलब व्यंतर, वो मरकर व्यंतर बना हुआ है, उसको उस घर के प्रति आसक्ति तो वो आता है उधर। अगर उसका भी अपन अच्छा करो तो अपने लिए अच्छा हो जाता है, उसके साथ बुरा हो तो बुरा हो जाता है। तो स्वाभाविक है। कोई किसी को परेशान करता नहीं है कभी भी। बिना फालतू का कोई किसी के पास टाइम नहीं है परेशान करने का। अपने कर्म के माध्यम से वो व्यक्ति अपने को परेशान करने आता है। तो दोष कौन है? दोषी कौन है? वो व्यक्ति नहीं है। मेरे किए हुए पूर्व के अशुभ कर्म मुझे नड़ रहे। कोई ग्रह नड़ नहीं रहा है, कोई पूर्वज नहीं नड़ रहा है, कोई द्वेषी नहीं नड़ रहा है, कोई भूत नहीं, कोई पिशाच कोई नड़ने वाला नहीं है। मात्र एक अनुबंध होता है राग और द्वेष का, और द्वेष और राग के अनुबंध के कारण व्यक्ति से जुड़ता है और वहां पर ही उसको या तो उसके प्रेम के साथ उसके साथ रहता है या द्वेष के साथ उसको परेशान करता है। ये स्वहस्त प्राणातिपाती की क्रिया
वो अपने हाथों से अपने को मारना, सुसाइड वगैरह करना, दूसरे नंबर में अपने हाथों से दूसरे को मारना, वो प्राणातिपात क्रिया है। हाँ, उस समय लास्ट में उसने किस भाव का आयुष्य बांधा, कैसे मन के परिणाम थे, कौन से ध्यान में था, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान, 3 ध्यान रहेगा, उसमें से वो कौन से ध्यान में मरा, उसके हिसाब से उसकी गति नहीं होती। मरकर कोई जीव एक बार शरीर में से जीव निकलने के बाद वापस उस शरीर में वो जीव कभी आता नहीं है, उसी स्वरूप में नहीं आता है, कीड़ा बनकर भले आता है। शरीर के कीड़ा बनकर भले उत्पन्न हो जाए, सर के ऊपर जू बनकर भले उत्पन्न हो जाए, लेकिन उसी भाव में उसी जीव वो वापस कभी शरीर में आता नहीं। एक बार प्राण शरीर से निकल गए, वियोग हो गया प्राणों का, बस बाद में वो कभी वापस आता नहीं। कोई व्यक्ति मरकर कभी भी जिंदा हो सकता नहीं, किसी की ताकत ही नहीं कि उसको जिंदा कर सके। दूसरे के प्राणों का उसके अंदर आरोपण करके उस शरीर को पहले जिंदा कर सके, लेकिन वो आत्मा तो निकल गई, वो तो उसे अपनी गति पा ली। दूसरी किसी जीव को, मतलब जो भूत वगैरह होते हैं जो अलग अलग प्रकार के, उसका उसके शरीर के अंदर प्रत्यारोपण करके उसको उस शरीर को चलाते, वो हो सकता है। या कोई देव, वेंतर वगैरह देव होता है, उस शरीर में आकर उस शरीर को अधिष्ठित कर लेता है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, सबसे पहले उसके शरीर को खंडित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उंगली वगैरह काट दी जाती है, ताकि खंडित शरीर के अंदर कभी भी प्रेत का आविष्ट होता नहीं, प्रेत प्रवेश कर सकता नहीं है। दूसरे जो दुष्ट जो व्यंतर निकाय के लिए होते, मजाक मस्ती के लिए उसके अंदर प्रवेश करके सबको परेशान करते, तो वो प्रवेश कर सकता नहीं है। प्रणाली क्या बहुत अच्छी थी पहले, अब तो पता ही नहीं है कहाँ मरे, कहाँ क्या 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 कुछ पता रहता नहीं है। पहले डेड बॉडी को खंडित कर दिया जाता, उंगली उसकी अनामिका लास्ट वाली उंगली है ना, उंगली के ऊपर छेद कर दिया जाता था। मतलब शरीर क्या हो गया, ये संपूर्ण शरीर नहीं है, खंडित शरीर है। तो खंडित शरीर के अंदर कोई भी प्रेत अंदर प्रवेश कर सकता नहीं था। या फिर जहां पर उसको सुला जाए, नीचे एक लोहे का किला रहेगा, गाड़ देते थे, मतलब वहां से वो कोई भी व्यंतर वगैरह उसके शरीर में प्रवेश करेगा नहीं, क्योंकि पहले 2-2, 3-3 दिन रखते थे डेड बॉडी को घरों में भी, जब तक स्वजन नहीं आ जाते। गाड़ी में आना था, पहले प्लेन में थोड़ी आना था कि बेंगलोर से 2 घंटे में सीधे पुणे पहुंच गए, ऐसा तो था नहीं। बेंगलोर से निकले आते आते कितने लगते थे? 25-25 घंटा, 30-30 घंटा लग जाता था, तब तक रखते थे। जब तक शरीर के अंदर विकार पैदा नहीं होना था तब तक उसको रखते थे, बाकी उसका भी निकाल कर देते थे। तो स्वहस्त ये जो क्रिया होती है, अपने हाथों से अपने को मारना, यानी कि सुसाइड वगैरह करना, अपने हाथों से दूसरों को मारना, यानी कि हिंसा करनी। अब दूसरे नंबर के अंदर पर हस्त परितापनी का प्राणातिपाती का क्रिया, अपने हाथों से दूसरों के हाथों से अपने को मारना। मरना चाहता हूं तो मुझे मार दे, कभी ऐसा होता है? कभी जैसे फांसी की सजा होती है किसी को, तो दूसरे के हाथों से खुद का वध होता है, और पर हस्त दूसरे के हाथों से दूसरे को मरवाना, सुपारी वगैरह देकर, भाई इसको खत्म करा दे, इतना दे दूंगा, तो पर हस्त परितापनी का प्राणातिपाती का क्रिया ये आ जाती है। एक एक क्रिया के अंदर पूरे संसार के सारे जो आप काम करे, सब काम उसके अंदर बता दिए। पहचान अपने को, हम उसको पहचानते नहीं, हमको पता नहीं है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे। जिस दिन उस चीज को बराबर समझ जाएंगे, विशेष रूप से धर्म ध्यान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, अपने जीवन का उद्धार करने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्राणातिपाती का क्रिया बताई, और इसके बाद अप्रत्याख्यान क्रिया होती है। पक्षकाल में नहीं रहना, मां साहब भले जब कर नहीं खाऊं पर 100 घंटे नहीं लो, क्या बोलते हैं? बाधा लो, बाधा टूट जाए तो पाप लगता है, अरे नहीं लेता है, उसमें जो पाप है ना, टूटने में पाप नहीं है। टूटेगी तो उस क्षण मात्र का उतना तक ही पाप लगेगा, नहीं लेगा तो जीवन भर का पाप चिपकेगा। कई ऐसे नियम होते जो जीवन भर हमारे जीवन में उसको नियम को पालने का आता नहीं है। मतलब जो कुछ ऐसे है जो हम जीवन भर नहीं करते, कभी कोई आप मांस वगैरह खाने जाने वाले नहीं हो, प्रत्याखान नहीं है, रोज का दोष लगता है। जमी भले ही नहीं खाते हो जीवन भर, अगर पचकान नहीं है तो रोज का दोष लगता है। भले ही रात्रि भोजन नहीं करते हो, पचकान नहीं है तो दोष का रात्रि भोजन का आपको लगता ही है। कम से कम रोज 3 बार का पचकान तो सूर्यास्त के बाद तुरंत लेना ही है, नहीं लो तो रात्रि भोजन का पाप आपको लगता ही रहता है। अलग अलग प्रकार से पापों का प्रत्याखान होता है।
कई पाप हम जीवन में कभी करते ही नहीं है। तो लवण समुद्र में नहाने के लिए जाने वाले हो कभी? हाँ, पता ही नहीं कहां पर है, तो उधर नहाने का पचकान ले सकते कि नहीं ले सकते? उसके पानी को स्पर्श न करने का पचकान ले सकते कि नहीं ले सकते? यही पचकान वो पाप भी मिथ्या हो जाता है, वो पाप लगता नहीं। अनेक ऐसे जो कार्य होते, जो कार्य जीवन भर व्यक्ति करता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि वो कार्य होता है कि नहीं होता है, उसके भी पचकान हो सकते हैं। अप्रत्याख्यान के अंदर जो व्यक्ति मरता है, पचकान के बिना मरता है, तो वृत्ति में नहीं रहता, अवृत्ति में रहता है। पचकान होने से, मतलब पचकान किसी चीज का नहीं हुआ तो सतत कर्म का बंध उसका चलता रहता ही है। और वो जो सतत कर्म का बंध चलता रहता है, उसका जो व्यापार, उसकी जो क्रिया है, वो अप्रत्याख्यान, जीव अप्रत्याख्यान, जीव के बारे में। तो किसी जीव को मैं गला घोटकर नहीं मारूंगा, पचकान हो सकता है या नहीं हो सकता? मारने जाने वालों किसी को गला घोट के पकड़ के मारने वाले से करके, क्रूर लेशिया में आकर मारने वालों किसी को नहीं, पचकान ले सकते हो नहीं ले सकते? नहीं लेते, दोष लगता है, चालू है, दोष की परंपरा चालू है। जीव सतत सात कर्म का बंध क्यों करता है? पचकान के अभाव। हाँ, आजीवन बाधा લીધી હોય तो આ બધી વસ્તુ આપણે નથી વાપરતા हाँ કે આ કરવા નથી, તો આજીવન આપણે બાધા લઈ લીધી हाँ તો કાયમ લેવી પડે કે ના લેવી? ना, जीवन का नियम ले लिया तो कायम लेने की जरूरत नहीं है ना। याद रखना जरूरी कि मेरा ये नियम है। कभी प्रसंग आ भी जाता है, कभी प्रसंग आ भी जाता है, तो उस समय याद रहना चाहिए। जैसे वंशुल ने नियम लिया था, कौवे का मांस नहीं खाना, प्रसंग आ गया, तबीयत खराब हो गई, राजा का सिपाही बना था, घाव लगे शरीर के ऊपर युद्ध के अंदर, वैद्य ने बताया जब तक कौवे का मांस नहीं खाएगा तब तक उसकी घाव बुझेंगे नहीं। तो उसको तो पछतान दिया था सुशिष्टरी महाराज ने कि अब कौवे का मांस नहीं खाया, मजबूत रहा, नहीं खाया, हाथ में दिलों को चला गया। तो उसको पचकान को अगर विस्मृत कर देते, भूल जाते तो भी दोष लगता है, उसको याद रखना जरूरी है। पचकान लिया है, अगर भूल गए, गलती से खा लिया तो दोष लगता ही है। पचकान याद होना चाहिए कि मेरा पचकान टूटा है, वापस जाके प्रायश्चित कर लो, वापस कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। पचकान नहीं लिया है उसमें भयंकर दोष है। पचकान लेने के बाद अगर गलती से टूट भी गया अनाभोग से, और आगर भी होते हैं ना पचकान में, हर पचकान के अंदर आगर होते ही है, अन्नपूर्णा भोगने में सहसा कारण महता कारण सब समय होते हैं। समाधि नहीं टिकती है और अपने को कभी खाने की नौबत आ जाती है या कोई खिला देता है तो पचकान टूटता नहीं है। सहसा अचानक आके मुंह पड़ गया लो, कदाच सहसा अचानक आ गया, पता नहीं चला, खा लिया, अब फिर हरी कांदा आ गया अंदर से, तो तुरंत निकाल दो बाहर, तो कोई पचकान आपका भंग होता नहीं है। आधार तो है ही, जिन शासन के अंदर शायदवाद है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी कोई बात परमात्मा बताते नहीं है। नवकाशी जैसे पचकार में भी 4 आधार है, ओके से नवकाशी मुठी से बचकाई स्वयं मष्टम पाणम कायम मनता सहसागणम अनतना भोगम सहसागणम महतरागणम सब संहिवत्यागणम। नवकाशी का पचकान सूर्योदय से पहले ले लिया है, कोई कारण हुआ और आपको सूर्योदय से नवकाशी के पचकान आने के पहले खाना पड़े समाधि के कारण, भयंकर आपको असमाधि हो रही है कोई भी कारण से, और डॉक्टर ने बोला कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पर वो पचकान का भंग नहीं होता है। आपको पता है, उपयोग होना चाहिए कि मेरा पचकान है, और आगार को समझना चाहिए। पचकान की जो आगार है और नवकाशी से लेकर उपास तक के जो पचकान है, सब में आगार बताए गए, तो आगार को समझकर फिर पचकान लेते, कभी दोष रूप बनते नहीं है। समझना, हर चीज को समझना है। छोटी से छोटी बात परमात्मा ने कभी भी आपको दोष में जीवन हुआ है ऐसा परमात्मा कभी बताते नहीं है। हर चीज के अंदर परमात्मा ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। नहीं, समाधि के लिए अगर किया जाता है तो वो टूटता नहीं। उपयोग होना चाहिए कि मेरी नवकाशी का पचकान ऐसा उपयोग करना चाहिए, उपयोग होना चाहिए तो टूटता नहीं। मैं बोला दवाई भी खिला दे तो भी टूटता नहीं है। समाधि के लिए कुछ भी करना पड़े, सर्व समाधि। क्या बताया कि आपको पता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे को असमाधि आएगी और उसमें अगर मेरी मौत होगी तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। इतना अगर इतनी कंडीशन बोलते ना, क्रिटिकल कंडीशन आ जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। एक प्रसंग ऐसा हुआ था, एक महात्मा को होली के ऊपर
4 उपास किए और पूरा शरीर के अंदर ऐसे लकवा जैसा हो गया। 2009 की बात कर रहा हूं मैं। सीधा हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर अभ्यंकर था, कोई महाराष्ट्र डॉक्टर, 30 साल का था, 29 साल का। बोला कि उनको कोई क्रिटिकल ऐसा कोई बोला अटैक, पैरालिसिस जैसा नॉर्मल अटैक है, इंजेक्शन देना पड़ेगा, सिटी स्कैन करना पड़ेगा, जूस वगैरह पिलाना पड़ेगा। पचकान 4 उपास होगा, 5वां उपास भी पचकान हुआ नहीं था। पर नौकरी सुबह का था। कितना टाइम? नौकरी के पहले का टाइम। तो डॉक्टर बोला क्या करना चाहिए? मैं उधर साथ में गया था यावज के लिए। मैं बोला जो भी खिलाना खिला दो, टेंशन नहीं है, प्रायश्चित मैं कर लूंगा। वहां पर व्यक्ति की जरूरत है, उसके संयम जीवन की जरूरत है। आत्मघात जब आए तो संयम विराधना, आत्मविराधना से संयम विराधना हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आत्मविराधना नहीं होनी चाहिए। आत्मविराधना होगी, व्यक्ति चला गया तो कौन से भर में जाएगा, स्वयं रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। तुरंत डिसीजन लिया। मैंने बोला आपको 50,000 का इंजेक्शन आता है, मेरे को दे दो, कोई टेंशन नहीं है। शायद 50,000 की इंजेक्शन, अरे देना तो तेरे को क्या पैसा देना है, किसी को पूछने में नहीं देना, किसी को तो पहले ही काम कर। फिर उनको लेकर गए सिटी स्कैन के अंदर, वहां पर थोड़ी संज्ञा आ गई तो अभी कोई जरूरत नहीं है। तो ये निर्णय तुरंत करने पड़ते। वहां पर देखो अरे 4 उपास उपस्कान હતું, 5 ઉપાસ એમને માસક સમન કરવાની ભાવના છે, કદાચ મનમાં પ્રતિક્રમણ ધારી લીધું છે, તો ધારી તો ધારી अभी दो कि वो गए ऑरेंज जूस पिलाना पड़ेगा। मैंने पिला दो। कितने बजे? सुबह 6 बजे। मैं तो पिला। साहब मेरे साथ में साहब भी थे। साहब हजी नवकारથી સૂર્યોદય નથી તો ચોમાસું ચલા ગા। તારે चिंता करेंगे तू पिला नहीं, बोलो जतो रहेगा सूर्योदय क्या देखवानो से? कितने हाँ वो चला ही जाएगा तो सूर्योदय क्या देखने वाला है? कहाँ नवकार से देखने वाला है? जिंदा रहेगा तो नवकार से देखेगा, नहीं रहेगा तो कैसे देखेगा? कल कोई बड़ी तकलीफ होगी तो जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। दो उसको दे दिया, देने की जरूरत नहीं पड़ी। पुण्य जोरदार था, देने की जरूरत नहीं पड़ी। सिटी स्कैन में उनको एनर्जी आ गई अंदर ही देखते ही, और तुरंत वापस बाहर लाए। वहां पर डॉक्टर के मन के अंदर ऐसा लगे हमारे साहब वंदन है आपको कि इतना फास्ट आप डिसीजन ले लेते हो, सोचे बिना। मेरा यहाँ सोचने बैठा व्यक्ति चला गया, क्या सोचना है यहाँ पर? ये तुरंत डिसीजन लेना है वहां पर, और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेना है। अगर ऐसा डिसीजन ले लिया कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। आराम से व्यक्ति जो भी है कि उसको विश्वास सामने वाले को बैठना चाहिए कि मैं कोई भी काम करूं भले करूं, आराम से करूं। कहीं पर भी ऐसी नौबत आ जाए, वहां पर डिसीजन लेना पड़े तो तुरंत डिसीजन लेना है, क्या करना क्या नहीं करना। सोचने बैठना नहीं है, रोने बैठना नहीं है, डिसीजन लो। वर्तमान काल की युवा पीढ़ी के अंदर 2 चीज की बहुत कमजोरी है। सबसे पहली कमजोरी, एक तो कभी भी अपनी मर्जी से फास्ट डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरे नंबर के अंदर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हर व्यक्ति के 100 लाख में से 99,990 में ये चीज मिल जाएगी। कोई 10 ही ऐसे होंगे जो इन दोनों में परफेक्ट होंगे। हो परफेक्ट दोनों में? मैं एक को पूछूं पर्टिकल, दोनों में परफेक्ट हो? तत्क्षण डिसीजन लेना, समय पर डिसीजन लेना, और वो भी विश्वास के साथ डिसीजन लेना। बोलो जचू बचू नहीं होगा कि नहीं होगा, मन नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं सोचना है, वहां पर तो डिसीजन लेना है। यू हैव टू टेक डिसीजन ओनली। अगर डिसीजन ले सकते हो जीत जाओगे। मोदी लेता ही है, धन्यवाद। वो सोचता नहीं आगे क्या होगा, तब जाके 4 वाले से प्रधानमंत्री बन गया है। ये कुमारी ये होनी चाहिए इसके अंदर। इतना विश्वास अपने आप पर होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति डिसीजन ले सकता है। अलग अलग प्रकार से हमको बहुत कुछ सीखना है। और प्रत्याख्यान जो क्रिया होती है बताइए, उसके अंदर 2 प्रकार की, जीव और प्रत्याख्यान। तो जीवों के बारे में अगर पचकान हमने नहीं लिया है तो ले लेना चाहिए। मैं स्वयं रमण समुद्री मछली को मारूंगा नहीं। कहाँ मारने जाने वाले हो? पचकान नहीं ले सकते हो। मैं लवण समुद्र के वेलेंद्र देव को परेशान नहीं करूंगा, जीव है ना। मैं जम्बूद्वीप के मालदीव क्षेत्र में रहे हुए किसी जीव को परेशान नहीं करूंगा। ले सकते हो? नियम नहीं ले सकते हो। अलग अलग प्रकार के नियम होते, हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है। खाली गार्डनीय प्रवाह, यूं तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हर चीज में हर पॉसिबिलिटी उपलब्ध है। दिन शासन यानी कि एवरीथिंग इज अवेलेबल। क्या बताया?
और ऑल टाइम अवेलेबल। हर चीज आपको अवेलेबल है यहां पर, समझना पड़े खाली बस। कोई भी 12 व्रत का नियम लेते, कोई भी व्यक्ति 14 नियम धारण करते, सोच समझ कर धारण करना, उसको समझना है वो नियम एक्चुअली है क्या, कितने समय तक का है, कितने द्रव्य की लिमिट है, कितनी समय की लिमिट है, क्या क्या मर्यादा उसके अंदर है, किस प्रकार से वो नियम लेना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस प्रकार से मुझे नियम लेना है, हर चीज को समझकर नियम लेना है। हर चीज में आधार बताया, कोई आधार नहीं बताया ऐसा नहीं है, अगर नियम टूट नहीं जाता है, लेकिन समझ कर नियम लेना और उसका उपयोग सतत रखना है। नौकाशी पाड़वाना पहला दवा लेवानी हो, नौकाशी आई नहीं, दवा लेवानी चाहिए, डॉक्टर की दवा लेवानी, तो एम नौकाशी पाड़वा देते ना पड़ा है ना, नमस्कार चाहे जिंदगी से पाड़ो, नमस्कार संयम मुट्ठी संयम बच्चा खाई। नवकाशी यानी कि आपका 2 घड़ी का सूर्य से सूर्योदय के बाद काल बीता नहीं है, तब तक आप नवकाशी, नवकाशी मतलब नवकार के साथ मुट्ठी सी का बचकान है आपका। नवकाशी को ऐसा नहीं है, वो मुट्ठी सी आपकी धारणा कर लिए कि सूर्योदय के बाद 2 घड़ी के बाद जो अवसर आता है, उस अवसर के अंदर मैं बचकान पारूंगा, ये आपने धारणा कर ली है, निर्धार कर लिया है, तो उसी समय उसको पारना, पहले पार सकते नहीं हो। तीरियम हो सकता है वो आपको जाना, मैं क्या बोलूंगा, वो डॉक्टर आपके देवता डॉक्टर है तो लेनी पड़ेगी। आपको भगवान के प्रति प्यार नहीं, भगवान के वचन के प्रति श्रद्धा नहीं है, डॉक्टर के वचन के प्रति श्रद्धा है तो लेनी पड़ेगी। परमात्मा ने बताया उसके वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं है और डॉक्टर के प्रति श्रद्धा है, तो डॉक्टर ही आपके भगवान हो गए, तो जैसा डॉक्टर बोले वैसा करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। प्रधान किसको बनाया आपने उधर, भगवान को कि डॉक्टर को? तो भगवान को लगाए, भगवान की आज्ञा का पालन करो, नहीं लेंगे, बस हो गया खेल खत्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरना पड़ेगा ना, तो समाधि मृत्यु आएगी। परमात्मा की आज्ञा का मैंने पालन किया है और कोई मर नहीं जाते, गोली ली कि मेरे को फर्क पड़ता नहीं, आधे घंटे आगे पीछे को फर्क पड़ता नहीं है। उपयोग रखना है मेरी परमात्मा की आज्ञा क्या है। डॉक्टर रात को गोली खिलाने आते, बस 6 बजे पहले दे दी जो देना है। आते ना हॉस्पिटल में होते, कितनी बार जाना हुआ मेरे को, मेरे लिए नहीं दूसरों के लिए आता है लेकर, रात को 11 बजे गोली दे रहा है, जा बस कल देना सुबह आके। बोल दे रहा मैं तो मना करते तो नहीं देता हूं कि डॉक्टर ने बोला है, भले बोला डॉक्टर ने, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ देना नहीं है। तो ये अप्रत्यय ज्ञान के अंदर रहते हुए दूसरे नंबर के अंदर अजीब अप्रत्यय ज्ञान, अजीब के बारे में अप्रत्यय ज्ञान रहता है। मतलब दारू न पीने का पचखान नहीं लिया है तो कर्म का बंधन सतत चालू है। दारू अच्छा चीज है, अचित है, अचित है, तो अचित वस्तु को अजीब है, अजीब वस्तु का पचखान नहीं लिया है। अब पता है मेरी जिंदगी में मैं कभी प्लेन खरीदने वाला नहीं हूं, हाँ, क्या रेलगाड़ी खरीदने वाला नहीं हो, रॉकेट खरीदने वाला नहीं हो, उसका पहचान लिया तो उसका परिक्रम मैं नहीं करूंगा। हाँ, जिंदगी में कभी नहीं करने वाले हो, फिर भी पहचान लेते हो, नहीं लेते हो। अजीब के संबंधी अप्रत्यय कर्म का बंध कराता है। आपको पता है लाल किला मैं कभी खरीदने वाला नहीं, पहचान लिया उसका बोला लिया, मैं घर को नहीं खरीद सकते हो, लाल किला खरीदने का पहचान है, एफिल टावर खरीदने का, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खरीदने का पहचान है आपको? नहीं है। पहचान तो वो भी कर सकते हैं भाई, वो मेरी जिंदगी में कभी उसका उपयोग करूंगा नहीं, मैं किसको खरीदूंगा, बस। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते। तो अप्रत्याख्यानी क्रिया, आज अप्रत्याख्यानी क्रिया तक रखते हुए कल आरंभ क्रिया होती है। आरंभ क्या होता है, आरंभ समारंभ किस प्रकार से जीव करता है, कैसे उस आरंभ समारंभ में आकर भयंकर कोटि के चिकने कर्म बांधता है, मिलता कुछ नहीं है, मात्र आरंभ समारंभ के अंदर उसका जीवन, हमारा पूरा जीवन आज दिखता है। उसके पीछे अगर कोई निमित्त कारण हो, क्रिया कारण हो, तो आरंभ की क्रिया है। आडंबर फालतू का, शादी के अंदर गए, पार्टी के अंदर गए, रिसोर्टों के अंदर गए, ट्रिप में गए, टूर पे गए, पिकनिक पे गए, सब आरंभ है। क्या है? आरंभ समारंभ है। भयंकर कोटि के आरंभ समारंभ का पाप हमको प्रतिदिन लगता है। तो उसमें भी हम कैसे नियम कर सकते हैं, किस प्रकार से उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कल उसके बारे में हम सोचेंगे।
ये क्रिया एक बार 25 क्रिया आपके दिमाग के अंदर अगर बैठ जाएगी, हर जगह पे आपको वही नजर आएगा, मेरे शब्द ही नजर आएंगे आपको, मार्शल ने ऐसा बोला था, अरे ऐसा बोला था, ऐसा बोलेगा, तुरंत नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुरंत सजाग हो जाएंगे हम। और सजाग हो जाके तो हमारे अंतरात्मा के अंदर कर्म का बंध कम होगा, और कर्म का बंध कम होगा तो धीरे धीरे निर्जरा करके हम भी मोक्ष सुख को पाएंगे। बस उस अभ्यर्थना से